आपने विराट को डिफरेंट स्टेजेस में देखा, द वे ही यूज्ड टू डिमांड, ये एक अलग फेज़ है जहाँ पर 5 ईयर्स से ओवरसीज़ में 100 उस दिन बहुत क्लोज थे। लोग दो तरह से उस इनिंग्स को देख रहे हैं, एक जो विराट को बोलते हैं डोमिनेट करते हैं, उनको लगता है कि नहीं इतना बड़ा बैट्समैन रन है। दूसरी तरफ कि उन्होंने अपनी ईगो को रखा, उन्होंने भूला उस विकेट के चैलेंजेस, उन्होंने एक्सेप्ट किया, डिसिप्लिन दिखाई, स्कोर किया। एज ए बैटिंग कोच या टीम कैसे देखते हैं विराट के इस फेज को कि चलो 100 नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट विकेट पे भी ये कर रहा है, या फिर लैक ऑफ फ्लो, मतलब इज इट क्लासिक केस ऑफ ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी? हाउ डू यू लुक एट दैट? सी, विराट का जो अच्छा फॉर्म था वो बहुत लंबे साल चला, 7-8-9 साल लगातार रन बनाते रहे। तो क्रिकेट का लॉजिक कहता है, क्रिकेट की सेंस कहती है, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, आप लोग भी समझते हैं क्रिकेट को, लीन फेज़ आने ही वाला था। तो क्योंकि अच्छा फेज़ इतना लंबा चला, लीन फेज़ थोड़ा, या जब थोड़ा मोमेंटम उसमें से गया तो थोड़ा टाइम चलेगा। वो जो 5 साल आप बात कर रहे हैं कि 100 नहीं बनाया, उसमें से 3 साल तो शायद कोविड में ही निकल गए। सो उसमें उतनी गेम्स नहीं हुई, या बहुत ब्रेकेजेस के साथ गेम्स हुई, बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ गेम्स हुई। सो उसमें ज़्यादा देखने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। और मेरा मानना है ये, बैटिंग में एज ए बैटिंग कोच एज वेल, कि बैटिंग और क्रिकेट इज़ अबाउट अडेप्टेबिलिटी। एक तरह से खेलना, ही इज़ एन एग्रेसिव प्लेयर, वो थोड़ा डोमिनेट करके खेलते हैं डेफिनेटली, बट बेहतर प्लेयर वो है जो अपनी गेम को चेंज कर सकता है, जो कंडीशंस के हिसाब से, जो टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलना जानता है, वो ज़्यादा अच्छा प्लेयर है टीम के लिए। एंड आई थिंक विराट की सबसे बड़ी क्वालिटी वही है, ही समबडी हु कैन प्ले डिफरेंट फॉर्मेट्स डिफरेंटली। वो कंडीशंस के हिसाब से अपनी गेम के चेंज कर सकते हैं, और उन्होंने दिख करके दिखाया भी। उस विकेट पे जहाँ पे बहुत टर्न कर रहा था, जब तक उनकी बारी आई तब तक विकेट बहुत टर्न कर रहा था, बाउंस बहुत मिल रहा था, और जैसे उन्होंने डिफेंड किया लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट, आई थिंक इट वाज अ लेसन फॉर मेनी यंगस्टर्स, कि कैसा खेलना चाहिए जब बॉल आपसे दूर जा रही है स्पिनर की। तो जैसा डिफेंड किया उन्होंने, जैसा वो खेले, सो इट वाज एक्सट्रीमली गुड टू वॉच। और 100 तो बनेगा ही, जैसा वो खेल रहे हैं, आज नहीं तो कल रन बनाएंगे, 100 भी बनाएंगे। And how heartening was it to see Rohit getting amongst runs as a captain? He scored 100, means obviously. तो क्या कहेंगे? पिछली सीरीज़ में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी उन्होंने 100 बनाया था इंडिया में। सो उनकी बैटिंग के साथ कोई कंसर्न है नहीं। अच्छी चीज़ ये है कि वो somebody who is a stroke player is able to change his game to that extent, जो उन्होंने यहाँ पे भी करके दिखाया। इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो 100 बनाया था उन्होंने, वहाँ पे भी मतलब ही अंडरस्टैंड्स कि ऐसी विकेट्स पे कैसा खेलना है। और जानना एक बात है, पर उसको कर पाना कम्प्लीटली दूसरी बात है, और वो कर भी पाते हैं। जो भी उन्होंने प्लान बनाया, ही वॉज एबल टू एग्जीक्यूट दैट। सो ही इज़ अ बहुत बड़े प्लेयर है, सब हम जानते हैं, एंड ही शोड हिज पोटेंशियल। विक्रम भाई, it was refreshing to see Yashasvi scoring that 100, his batting test 100, and he looked his temperament looked very good. Means and he was playing attacking shots. He was looking to defend the ball. How do you see him, and does it augur well for the Indian team going forward? Because we have a lot many options. Means KL Rahul भी fit हो जाएगा, ऋतुराज इस squad में है. So how do you see Yashasvi now settling in as an opener for the Indian team going ahead in test matches? जी, मेरा ये मानना है, व्हाट आई रियली बिलीव इन इज़, आई बीन अ सिलेक्टर बिफोर, सो व्हेनेवर यू पिक अ प्लेयर यू शुड पिक हिम विद द इंटेंट कि ये अगले 10 साल के लिए इंडिया के लिए खेलने वाला है। यू डोंट वांट एनीबडी टू फेल एंड थिंक कि हमारे पास ये ऑप्शन भी है और वो ऑप्शन भी है। अच्छी सिलेक्शन हुआ है कि अगर इस प्लेयर को लिया है तो वो 10-12 साल के लिए हमारे लिए खेले। और जैसा आपने कहा, ही डेफिनेटली हैज़ द पोटेंशियल। फॉर मी द मोस्ट इंप्रेसिव थिंग वॉज दैट आई हैवंट रियली वर्कड विद हिम, इससे पहले बहुत काम नहीं किया यशस्वी के साथ। So बहुत अच्छी, the thing I really liked was, I had seen him scoring runs in IPL. We saw how dynamic batsman he is and the kind of stroke player he is. But the way he managed to change his game according to the situation of the team. जो second day आके he scored some 20 runs in 90 plus balls before lunch. I think that was for me the highlight of the innings. Somebody who's able to do that, who can play against his character, his normal game. And get through that phase and then score a big 100. It was phenomenal, I think, to watch. And again, absolutely no doubts that he has great potential and great future with the Indian team in all 3 formats. विक्रम भाई, ये जैसे सॉलिड बैटिंग, मतलब बैटिंग इन्होंने की सारे बैट्समैन एक्सेप्ट शुभमन एंड अजिंक्य पे बात करना चाहूँगा। अजिंक्य का जिस तरह का कमबैक रहा है, सीनियर प्लेयर, और फिर उन्होंने लंदन में जो दोनों इनिंग्स खेली, कि क्या चेंजेस आपने, इज इट सम टेक्निकल चेंजेस या मेंटल, या किस तरह से? और अब जिस स्टेज में आए, हाउ डू यू लुक एट
कमिंग फॉरवर्ड की एक और ओवरसीज सीरीज़ है, क्योंकि इसके बाद सीधे 6 महीने बाद खेलेंगे हम टेस्ट क्रिकेट, और इस 6 महीने में क्रिकेट नहीं है, खासकर जो स्पेशली रेड बॉल खेलते हैं। जी, अजिंक्य बहुत अच्छा खेले WTC फाइनल्स में, हमने देखा ही इज़ ऑलवेज बीन अ गुड प्लेयर, जिन्होंने बहुत रन बनाए हैं हमेशा इंडिया के लिए। ख़राब फॉर्म की वजह से बाहर हुए। कमबैक में अच्छा ये लगा कि टेक्निक में तो कुछ कुछ काम चलता ही रहता है, वो तो जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं टेक्निकली कुछ ना कुछ चेंजेस, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स आप करते ही रहते हैं। जो सबसे बड़ा चेंज मेरे को लगा, आई थिंक उनमें थोड़ा ठहराव ज़्यादा था। जब वो WTC फाइनल में आए, उससे पहले जो नेट्स में खेल रहे थे, ही लुक मच मोर कामर, यू नो, व्हेन एवर ही वाज बैटिंग। शांत लग रहे थे खेलते हुए, क्लोज टू द बॉडी खेल रहे थे, बहुत लेट खेल रहे थे बॉल को, बॉल जल्दी नहीं जाने की कोशिश कर रहे थे बॉल के पास। सो दैट इज़ द हाईलाइट आई थिंक सिंस अजिंक्य हैज़ कम बैक, और वो नेट में अभी भी वैसा ही दिख रहे हैं। ही इज़ लुकिंग वेरी काम, वेरी पॉइज्ड, वेरी बैलेंस्ड व्हेन ही इज़ बैटिंग। सो अच्छा खेल रहे हैं बहुत, एंड वी होप कि ही विल डू वेल, क्योंकि कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, कंडीशंस लाइक साउथ अफ्रीका, यू नीड समबडी लाइक हिम टू कम गुड।